टाइम तो बताइए कितनी देर हुई थी वहाँ तक? बस जरा सा तर्जुमा करके चाहता हूँ। पुराने मजीद में अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, क्या पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात। असरा पर जरा सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। असरा समझ में नहीं आएगा, सैर आता है समझ में? पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को सैर कराने की, लैलन रात के वक्त। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि ख्वाब में मेराज हुई, सैर ख्वाब में नहीं कराई जाती। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को, कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। दुनिया यही समझ रही है कि रसूलुल्लाह बैतुल मुक़द्दस तक होकर आ गए। मेरे दोस्तों और अजीजों, परवरदिगारे आलम ने अपने हबीब को लिनुरियाओ मिन आयातिना, अपनी निशानियां दिखाने के लिए वहां पर बुलाया था। अब देखिए, कल की जो है वो मजलिस में मैंने आपसे वादा किया था कि अल्लाह ने कभी भी इस ज़मीन को अपनी हुज्जत से खाली नहीं किया, समझे? तो हज़रत ईसा के बाद से सरकारे दो आलम के इस दुनिया में आने तक उस हुज्जत का नाम मुझे बता दीजिए कि जिसकी वजह से इस कायनात की बका थी। वो ज़ात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की थी कि जिनकी वजह से सूरज निकल रहा है, चांद चमक रहा है। वरना मेरे दोस्तों और अजीजों, वो अल्लाह का नबी मेराज की मंजिलों से होकर आ गया। अब इस पर भी एतराज करते हैं कि जनाब समझ में नहीं आता कि वो पानी कितनी देर तक चलता रहा कि वो जल्दी से आ गए, और वो बिस्तर की हरारत भी बाकी रही, और जंजीर दर भी हिलती रही। मसला ये नहीं है, आज साइंस का दौर है, टेक्निक का दौर है। आपने शायद कभी पहले भी मेरी ज़बान से सुना हो। देखिए, ये हमारी घड़ी लगी हुई है, अब पता नहीं किस दिन इसका सेल खत्म हो गया होगा। इसमें 8 बजकर 40 जैसे हो रहे हैं, जहन में आ गई। लेकिन अगर इसमें तारीख और दिन भी होता, जैसे कि बहुत सी घड़ियों के अंदर होता है, वो बैटरी जो है वो लो हो गई, आप उस घड़ी को आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए, घड़ी आपके हाथ में रखिए, घड़ी बंद है। आज 11 तारीख 3रा महीना 2021, 10 साल के बाद आप अपनी घड़ी के अंदर बैटरी डालिए। घड़ी में आप जैसे ही बैटरी डालेंगे, क्या वक्त होगा? 9 बज रहे होंगे। तारीख क्या होगी? 11 होगी। महीना कौन सा होगा? 3रा। सन कौन सा होगा? 21 का। आपने तो 10 साल के बाद इसके अंदर पावर दिया है। 10 साल के बाद ये इतनी पुरानी तारीख क्यों बता रहा है? मसला ये नहीं है, जैसे ही पावर खत्म हुआ, जो चीज जहां थी वहीं पर रुक गई। मेराज की शब, चूंकि सरकारे दो आलम या मासूमीन जो भी इस दुनिया में हादी होता है, उसका भेजा हुआ वो होता है मुहर्रिके कायनात, जिसकी वजह से कायनात में हरकत पैदा होती है, जिसकी वजह से रातों दिन का वजूद होता है, जिसकी वजह से सितारों में चमक पैदा होती है, जिसकी वजह से सब्जे लहलहा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से समंदरों में वजदानियां आती हैं। वो होता है मुहर्रिके कायनात। जब मुहर्रिके कायनात इस कायनात से बुलंद हुआ, हवा को छोड़ा, कला को छोड़ा, आसमान अव्वल पर पहुंचा, जमीन की जो गर्दिश थी जिस जगह पे थी वहीं पर रुक गई। अब ये सवाल मुझसे न करो, जंजीरें दर क्यों रुकी, बिस्तर की हरारत क्यों रुकी, वुज़ू का पानी क्यों चला? इसलिए कि कायनात में मुहर्रिक नहीं था। जैसे ही मुहर्रिक कायनात वहां से वापस आया। अब मुझसे ये ना कहिए कि मेराज पर तो रसूल गए थे, अली तो मौजूद थे। किस्मत की बात तो यही है कि रसूल बाद में पहुंचे, अली पहले से मौजूद थे। सलावत
पर मोहम्मद क्या कहना गुफ्तगू खालिक ने गुफ्तगू हक ने मोहम्मद से लय गए हैदर में की गुफ्तगू खालिक ने अहमद से लय गए हैदर में की देखो काम आई खुदा के भी ज़बानी मुर्तज़ा क्या कहना मौलाए कायनात की ज़बान थी नहीं मौलाए कायनात सिर्फ दुनिया वालों की मुश्किल कुशा नहीं अगर कभी कुदरत को भी अली की जरूरत पड़ती है तो कभी जबान का इस्तेमाल करता है कभी उसकी मर्जी का इस्तेमाल करता है कभी उसके नफ्स का इस्तेमाल करता है मेरे दोस्तों रसीदों शबे मेराज समझे जरा सा अगर इंसान 2 लम्हे के लिए इस आय मुबारका पर गौर व फिक्र कर ले तो उसके लिए घंटों निकल जाएंगे लेकिन मेराज की मंजिलों तक पहुंच नहीं सकता 2-4 बातें और कहकर आपकी जो है वो मंजिलों को मेराज तक पहुंचाकर मैं वापस आना चाहता हूं मेरे दोस्तों और अजीजों मेराज कुछ नहीं है चलिए हम अल्लामा मजलिसी से पूछते हैं अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल जिलाउल उयून की दूसरी जिल्द में मेराज का एक राज बताया है अगर आप सलवात भेजे तो वो राज अल्लाह मजलिसी का ये राज बताया है कि मेराज का राज क्या था वो राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि बेटा खुदा के घर का था वो लिखते हैं कि चूंकि बेटा खुदा के घर का था नबी के घर की बेटी से अक़्द करना मकसूद था जब हम अब बेटी या बेटे के पैगाम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई बेटा किरदार में भी अच्छा हो माहौल भी अच्छा हो जिस घर में आया है खानदान हसब और नसब सब देखते हैं और फिर कहीं ये हर बाप की हसरत होती है कि मेरी बेटी किसी बुलंद के यहाँ जाए मालो ज़र भी देखा जाता है बात ज़हन में आई तो अल्लामा मजलिसी राज से पर्दा उठा रहे हैं कि चूंकि बेटा खुदा के घर का था नबी के घर की बेटी से अक़्द करना मकसूद था लिहाजा बेटी के बाप को बुलाकर बेटे की जायदाद दिखाई जा रही थी ताकि हमारा हबीब उस बेटे की जायदाद देखकर खुश हो जाए कि जिसकी जायदाद में कहीं कौसर बह रहा है कहीं सलसबील बह रहा है कहीं उसके किनारों पर जवाहरात जड़े हुए हैं कहीं जवाहरात से जड़े हुए कूजे रखे हुए हैं और कहीं जो है वो जन्नत में खुशबू महक रही है और कहीं इनके दुश्मनों को जहन्नम में फ्राई किया जा रहा है से इंग्लिश नहीं आती है हमसे भी आती है सलवात भेजिए ना मेरे दोस्तों और अजीजों मेराज का असल मकसद जो है वो कुछ नहीं मेराज में एक वादा हुआ है और एक अमानत है जो रसूल इस्लाम लेकर आए वादा यह था कि ये वादा मैं भी नहीं कुरान बता रहा है कि फतदल्ला बाबा कौसैन वाले बस इतना फासला था 2 कमाई या उससे कम ये मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ बस इतना फासला था ये कमानों की बात अरबों के अंदर जो कोई हद आखिर की बात होती थी कमानों के बीच में होती थी रख ली तो अब उसको घेरा नहीं जाता था उससे कोई भी हट नहीं सकता था हमारी ज़बान में कहा जाए मुकर नहीं सकता था फतदल्ला काबा कौसैन अदना 2 कमाई या उससे कम का फासला था ए मेरे माबूद तू जो हर एक हद का जानने वाला है एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया बराबर बताता कि 2 कमा है या उससे कम है कितना कम है कितना ज्यादा है या बिल्कुल बराबर है नहीं अज़ीज़ान गिरामी जब अल्लाह मोहम्मद व अली की हद बयान नहीं कर रहा आप कहाँ के होते हैं जो इनकी हुदूद कायम कर रहे हैं कि ये नहीं जानते थे और गैब नहीं जानते थे और इनको ये नहीं आता था अरे भैया इनके पास तो वो कुछ था कि जो उसके पास था इनके एतराज ना करो उसके एतराज करो कि उसके पास इतना भी नहीं था कि जो इनको दे सकता सलावत दीजिए ना
تھا وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یعنی مکر نہیں سکتا تھا. دوسرے شہزادی کونین کا نور. دیکھیے اللہ نے نبی کو سب کچھ بغیر مانگے دیا. نہ علی بغیر مانگے ملا, نہ سیدہ بغیر جائے ملی. یہاں دیکھیے خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے بالکل بیت المعمور کے نیچے بنا ہوا ہے, بالکل بیت المعمور ایک دم سینٹر. اس سے میں پوچھیے, جبریل سے پوچھ لیجیے گا, وہ ناپ کے آئے تھے, انہوں نے بتایا ہے, میں نے جو حدیثوں کے اندر پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل یعنی خانہ کعبہ جو ہے بیت المعمور کے بالکل, خانہ کعبہ میں علی کا نور چمکا, بیت المعمور میں سیدہ کا نور رہتا تھا. بیت المعمور ہے کیا؟ بیت المعمور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں صرف اور صرف اللہ کے نور کے جلوے ہیں. اس اللہ کے نور کے جلووں کے درمیان رسول کی بیٹی کا نور چمکتا رہتا تھا. یہ وہ نور تھا کہ جس کے لیے سرکار دو عالم کو معراج کی منزلیں طے کرتے ہوئے بیت المعمور تک جانا پڑا. میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ بھی علی و فاطمہ کی فضیلت میں ایک جملہ ہے کہ فاطمہ کو لانے کے لیے محمد کو بیت المعمور تک جانا پڑا, علی کو لانے کے لیے خانہ کعبہ تک جانا پڑا. نہ بغیر مانگے فاطمہ ملی, نہ بغیر مانگے علی ملا. اور یہ جو میں نے کہا کہ فتح اللہ قاب قوسین و ادنیٰ 2 کما یا اس سے کم کا فاصلہ تھا, تو میرے دوستوں اور عزیزوں, عربوں میں جب کبھی جنگ ختم ہوتی تھی یا کوئی معاہدہ ہوتا تھا, وہ اپنی اپنی کمانوں کو درمیان میں لے لیتے تھے. اس کے خلاف کوئی جملہ نہیں ہوتا تھا, کوئی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, نتیجہ آپ نکال لیجئے گا. اے میرے حبیب, اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ وہ وعدہ تھا کہ جس سے قدرت محمد کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. وہ وعدہ تھا جو معراج میں اللہ نے نبی سے کیا تھا کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا.